ग्वालियर में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस के घोषणा पत्र और उनके नेताओं पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के न्याय पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से की और कहा कि यह पार्टी शरीयत की तरफ ले जाने वाली पार्टी है। कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से मिलता है, उसकी झलक साफ दिखाई देती है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और जीतू पटवारी पर भी तीखा जुबानी हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी को लेकर जनता के बीच आई है। गारंटी और मोदी जी एक शब्द ऐसा हो गया है कि यह एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। यदि गारंटी की बात होगी तो मोदी जी का चेहरा दिखाई देगा और यदि मोदी जी की बात होगी तो गारंटी जरूर दिखाई देगी। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मोदी जी वतन के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं और विपक्ष के जो फोटो आ रहे हैं उससे दिखाई देता है कि वह मटन के लिए जीने वाले लोग हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखे तो रोम नजर आएगा और भाजपा के अंतःकरण में जाएंगे तो राम नजर आएंगे। जो कहा है सो करके दिखाया है और जो कह रहे हैं वह भी करके दिखा देंगे। यही विश्वास बीजेपी के साथ है। दूसरी तरफ विपक्ष है, वहां कैसे गारंटी पूरी होगी इसको लेकर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। एक भी विपक्षी दल बहुमत के लिए नहीं लड़ रहा, सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहा है। 273 सीटों पर एक विपक्ष नहीं लड़ रहा है। बहुमत मिलेगा यह पता नहीं है, सरकार बनेगी यह पता नहीं है प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह पता नहीं है, गठबंधन वाले सुनेंगे कि नहीं यह पता नहीं है, चुनाव के बाद गठबंधन टिकेगा या टिकेगा नहीं यह पता नहीं है। लेकिन गारंटी लेकर लगातार जनता के बीच सामने आ रहे हैं। सरकार कैसे बनाएंगे यही पता नहीं है। और इधर मोदी जी ने जो कहा 370 हमारे घोषणा पत्र में था वह पूरा हुआ, 35 वह पूरा हुआ, ट्रिपल तलाक पूरा हुआ, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे वह भी पूरा हुआ, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का कहा वह करके भी दिखा दिया है, 3 करोड़ लोगों को विश्वास दिया है और मकान बनेंगे। हमने देश में नल जल से पानी पहुंचाया, शौचालय बनाए, बहनों को लखपति बनाया, 10 करोड़ बहनों को पूरे देश के अंदर उज्ज्वला योजना का लाभ दिया है और अब पाइप से गैस पहुंचाने का संकल्प भी गारंटी मोदी जी ने दी है। कांग्रेस वादे करती रही, नारे लगाती रही। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीब रेखा से निकालकर देश के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश कर दिया है और वादा किया है कि आने वाले कल में इससे अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा। मोदी जी ने विश्व के अंदर भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाकर विश्व का ध्यान आकर्षित किया है और गारंटी दिया है कि 5 साल में विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति मोदी जी की सरकार और भारत तीसरी बड़ी ताकत बनेगी। एक इतिहास को रचने का काम, देश के अंदर शांति लाने का काम किसी ने किया है तो वह मोदी जी की सरकार है। और आज का भारत पलटा किया माननीय मोदी जी ने। मोदी जी के आने के पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पाकिस्तान के आतंकवादी सैनिक आते थे, हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला प्रधानमंत्री देश को मिला। मोदी जी के आने के बाद में उधर से गोली भी आई तो इधर से गोला गया है, आतंकवादियों पर गोला। माननीय मोदी जी है जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में हम कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा पाते थे। मोदी जी के आने के बाद में कश्मीर की तो बात चली क्या है, चांद पे तिरंगा फहरा दिया भारत ने। ये तिरंगे की उपलब्धि है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपने तिरंगे की शान देखी होगी, भारत का मान देखा होगा, देश का सम्मान देखा होगा। जब बस पे लगा के हमारे बच्चों को लेके बसें आई तो दोनों सेनाओं की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उनको रोक दें, हमारे बच्चों को रोक ले या गोली चला दे। ये तिरंगे का मान, ये भारत का मान, ये भारत का सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया तो माननीय मोदी जी ने बढ़ाया। आज हमने वादा किया है यूसीसी का, माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है यूसीसी की। और आप भाई कांग्रेस की गारंटी देखोगे तो शरीयत की तरफ जाती हुई दिख रही होगी कांग्रेस की गारंटी। ये वापस 370 कश्मीर में लगाना चाहने वाली कांग्रेस है। हम शांति समृद्धि लाने वाली पार्टी
वाले लोग हैं, ये शरीयत की तरफ ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे तो इसमें आपको मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देगी, और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखोगे तो इसमें आपको राष्ट्रवाद की झलक दिखाई देगी। ये ईडी गठबंधन के आधे लोग जेल में हैं, आधे लोग बेल पे हैं, बाकी भ्रष्टाचार के खेल में। मोदी जी के कार्यकाल में पूरे में ना कोई 2G हुआ, ना 3G हुआ, ना 4G हुआ, ना जीजाजी हुआ। ये मोदी जी का कार्यकाल है जिसमें ईमानदार प्रधानमंत्री देश ने और उसी सरकार देश के अंदर चला के दी, और ऐसा विकास करके दिया देश के अंदर कि आज हम चारों तरफ देखेंगे, जल में, थल में और नभ में। वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो हमारी थल के ऊपर चल रही है, और आने वाले कल के अंदर विकास की वंदे भारत की ट्रेन बनाने की जो बात कही है, हिंदुस्तान की हर लोकसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की, कोरोना जैसा काल आप सबने देखा, ये मोदी जी की ही कल्पना है। आज हम ग्वालियर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ग्वालियर का एयरपोर्ट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मोदी जी ने क्या ये ग्वालियर का ही नहीं है, मैंने उदाहरण ग्वालियर का दिया। हिंदुस्तान के ऐसे रेलवे स्टेशन, जितने भी रेलवे स्टेशन है, उनका कायाकल्प, एयरपोर्ट का कायाकल्प, हमारे यहाँ पनडुब्बी का जो क्षेत्र था, ये सारे के सारे आप देखेंगे। और आकाश के अंदर आपने अंतरिक्ष का, चंद्रयान का और सूर्ययान का ये परीक्षण सफल हुआ है, तो वो सब देखे होंगे। ये मोदी थे तभी संभव था, क्योंकि उसके पहले 50 साल एक ही परिवार की सरकार रही। जी, ये हो चुका है। सर, आज कमलनाथ जी के बंगले पर कार्रवाई की गई है पुलिस के लोग, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की कार्रवाई है। देखो, स्वाभाविक रूप से वो यही कहेंगे। अगर वो सही है तो क्या दिक्कत है? कोई भी जांच के लिए आए तो उसे दिखा दो, इसमें कहां दिक्कत आती है किसी को? क्यों दिक्कत आना चाहिए? वो चुनाव के समय में कार्रवाई, चुनाव नहीं, हमेशा ही होती रहती कार्रवाई। भाई उनके ही नेता पर तो पैसे पकड़े गए थे ना, नोट पकड़े गए थे, इसलिए कार्रवाई होगी ना। अभी पकड़े गए, छिंदवाड़ा में ही पकड़े गए, उनके पार्टी के पदाधिकारी पे पकड़े गए। शराब पकड़ी गई है तो उनके पास पकड़ी गई। अब ये कमलनाथ जी की हार वहां पर स्पष्ट दिख रही है, इसलिए पैसा और शराब का खुलकर प्रयोग वो करना चाहते हैं। पैसे वाले पैसे की दम पर लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं, जनता के बल को खरीदना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। हमारा विश्वास लोकतंत्र में है, हम इमरजेंसी वाले लोग नहीं है। कोई भी सवाल कर सकता है। प्रवीण जी, आ रहा हूँ।